नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेक नॉलेज में। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्टीम टेबल। और आज हम स्टीम टेबल को कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं स्टीम टेबल को, उसको सीखेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए ये है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस की वीडियो नंबर 7। तो चलिए इसको शुरू करते हैं स्टीम टेबल को। तो देखिए स्टीम टेबल को अगर हम देखें तो स्टीम टेबल मेरा कुछ इस तरह से दिखता है। स्टीम टेबल मेरा कुछ इस तरह से दिखता है। अभी हम इसको पढ़ना सिखाएंगे, इसीलिए ये मत सोचिए पढ़ना नहीं सिखाएंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टीम टेबल में पहला जो है टेम्परेचर लाइन है, प्रेशर है, फिर है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, एंट्रोपी है। ठीक है, ये सारा पॉइंट होता है। तो देखिए स्टीम टेबल को अच्छे से समझने के लिए हम टीएस प्लॉट का हेल्प लेते हैं। तो देखिए हम टीएस प्लॉट में जब टीएस प्लॉट पढ़े तो उस समय क्या क्या देखे थे, हम उस समय देखे थे। देखिए ये वाला रीजन जो होता है, मान लीजिए 1 atm प्रेशर पे हम किसी 1 atm प्रेशर पर वाटर को हीट कर रहे थे 1 atm प्रेशर पे। तो ये कौन सा था आपका सेचुरेटेड वाटर पॉइंट था, सेचुरेटेड लिक्विड। तो ये था सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट। ठीक है, सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट, सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट। ये था आपका सेचुरेटेड वेपर पॉइंट, सेचुरेटेड वेपर पॉइंट। और ये था आपका सुपरहीटेड वेपर, सुपरहीटेड वेपर। ठीक है, तो देखिए हम अगर 1 atm पे किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे थे तो ये मेरा सेचुरेटेड पॉइंट था, सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट था। ये आपका सेचुरेटेड वेपर पॉइंट था, ये था सुपरहीटेड। तो अगर 1 atm पे किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट का ये वाला पॉइंट पे इसका टेम्परेचर क्या होगा, टीएस पॉइंट में इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। कैसे होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम पहले ही समझा चुके हैं कि 1 atm पे किसी भी 1 atm पे जब हम वाटर को हीट करेंगे तो जब फेज चेंज होगा, जब वो वेपर से लिक्विड, जब वो लिक्विड से वेपर में जाएगा, सॉरी लिक्विड से जब वो वेपर में जाएगा तो 100 डिग्री पे जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा 100, यहाँ भी टेम्परेचर क्या होगा 100। ठीक है, 100 से उसी तरह से अगर हम मान लीजिए प्रेशर बढ़ा दिए और मान लीजिए हम 2 atm कर दिए, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिए, तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको बस बता दिए तो आप सेचुरेशन पॉइंट खुद ब खुद बता दीजिएगा। ये पॉइंट, ये टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को हम सेचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। सेचुरेशन टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पे मेरा लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। देखिए अगर मान लीजिए हम 2 atm प्रेशर ले लिए तो आप खुद ब खुद बोल दोगे कि 120 डिग्री के आसपास सेल्सियस होगा इसका। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। तो देखिए हम क्या देखें इससे कि अगर हम प्रेशर आपको बता दिए टीएस प्लॉट में तो आप टेम्परेचर खुद ब खुद बता दिए। तो देखिए स्टीम टेबल में हम वही करते हैं कि इस पॉइंट पे, इसको कहते हैं सेचुरेटेड वाटर पॉइंट, सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट। सारे पॉइंट को सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट कहेंगे। इसको सारे वेपर पॉइंट, बहुत सारे वेपर पॉइंट मिलके ये कर्व बना, तो सारा लिक्विड को यहाँ पे सारा वेपर को हम सेचुरेटेड वेपर लाइन कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है सेचुरेटेड वेपर। तो देखिए इधर वाला जो हो गया वो सुपरहीटेड वेपर होगा। तो हम यही तीनों का निकालते हैं स्टीम टेबल में। यही से यहाँ पे सेचुरेटेड लिक्विड का निकालेंगे, सेचुरेटेड क्या निकालेंगे तो सेचुरेटेड लिक्विड पे क्या टेम्परेचर होगा। मान लीजिए हम बता दिए 1 atm बता दिए, 1 atm पे आपका सेचुरेटेड लिक्विड है। ठीक है, तो आप खुद ब खुद उसका 1 atm पे सेचुरेटेड, तो आप टेम्परेचर बता दोगे। यहाँ पे आपका इंथैल्पी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ये सारा आप बता सकते हो सेचुरेटेड पे। यही हम चीज़ स्टीम टेबल का मदद से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको सुपरहीटेड रीजन में, तो अभी सुपरहीटेड रीजन को छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। अभी हम सेचुरेटेड वाले पे बात करेंगे। तो स्टीम टेबल 2 तरह का होता है। एक तो मेरा होता है सेचुरेटेड वाटर के लिए, यानी कि बस स्टीम जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक आया है। अभी जो मेरा वाटर था यहाँ से यहाँ तक गया, यानी वो वाटर जो है लिक्विड जो है वो वेपर में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसको ज़्यादा हीट नहीं कर रहे हैं यहीं तक। तो सेचुरेटेड वाटर में हम क्या सेचुरेटेड स्टीम टेबल में हम क्या देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट का बात करेंगे, और सुपर हीटेड वाले में इसके बाद का बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए जो मेरा स्टीम टेबल है उसमें हम क्या क्या निकालते हैं। देखिए मान लीजिए 1 atm आपको प्रेशर दे दिए, तो ये देखिए यहाँ से देखिए, मान लीजिए आपको हम 1 atm प्रेशर, 1 atm का मतलब होता है 0.0 ये मेगा पास्कल में, यहाँ से देख सकते हैं मेगा पास्कल में है। तो 0.1 मेगा पास्कल होता है। मैं आपको प्रेशर का यूनिट लास्ट के वीडियो में दे दूंगा। डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्सन आपको दे दूंगा मैं बाद में। तो देखिए यहाँ पर देखिए 0.1 मेगा पास्कल पे 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यही डिनोट करता है। आपको मैंने अगर प्रेशर बता दिया 0.1 मेगा पास्कल है यानी 1 atm में, तो आप टेम्परेचर खुद ब खुद बता दोगे। अब देखिए यहाँ पे VF क्या है, VF है आपका ये वाला, यहाँ पर सेचुरेटेड वाटर के पास VF जो है, सेचुरेटेड वाटर के पास उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। VG क्या है, VG क्या है, VG है आपका यहाँ पे जब गैस में कन्वर्ट, जब वो वेपर में कन्वर्ट हो गया वहाँ पे इंथैल्पी क्या है। जैसे मैं मान लीजिए PV प्लॉट ले लूँ,
पीवी प्लॉट देखिए यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का, तो यहाँ पे इंथैल्पी आराम से आप इंथैल्पी स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट हो, यहाँ पे यहाँ वाले पॉइंट को हम VF लिखते हैं। VF इसका मतलब होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सेचुरेटेड पॉइंट, और यहाँ पे होता है सेचुरेटेड वेपर के पॉइंट पे VG। तो देखिए ये नोटिफिकेशन होता है, मतलब कि डोनेशन ये मतलब कि हम डिनोट करते हैं इस यहाँ वाले सारे पॉइंट को हम VF से डिनोट करते हैं, यहाँ वाले सारे पॉइंट को VG से डिनोट करते हैं स्टीम टेबल में। तो देखिए स्टीम टेबल को हम देखते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पर VF है VG है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट VF, तो यानी VF का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है यानी 1 ATM पे आप हीट किए तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा। उसी तरह से देखिए इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी पर kg है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम था, इंटरनल एनर्जी पर kg है, यानी कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है। यहाँ पे इंथैल्पी जो है वो स्पेसिफिक इंथैल्पी है, इंट्रोपी जो है वो स्पेसिफिक इंट्रोपी है। यहाँ पे इंट्रोपी नहीं है, बस यहाँ पे इंथैल्पी नहीं है, इंटरनल एनर्जी हम नहीं फाइंड करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इंटरनल एनर्जी नहीं फाइंड करते हैं, इंट्रोपी नहीं फाइंड करते। स्पेसिफिक या स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर यूनिट मास, यानी कि इंटरनल मान लीजिए इंट्रोपी, स्पेसिफिक इंट्रोपी का मतलब क्या हुआ, इंट्रोपी बाय मास। इंट्रोपी पर यूनिट मास को हम लिखते हैं स्पेसिफिक इंट्रोपी। स्पेसिफिक इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी पर यूनिट मास को हम स्पेसिफिक इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको देखेंगे। तो देखिए VG हो गया आपका। अब देखिए इंटरनल एनर्जी UF हम पहले ही बता चुके हैं कि सेचुरेटेड पॉइंट पे जितना भी है वो UF से डिनोट होगा, यानी कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या है आपका इस पॉइंट पे, UG क्या है आपका इस पॉइंट पे, इंटरनल एनर्जी क्या है अगर 1 ATM के लिए आप हीट करें तो इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी क्या है। और UFG का मतलब क्या है, UFG का मतलब चेंज कितना हुआ है। अगर आप चेंज तो हुआ ना, कुछ तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ उसका। अगर मान लीजिए लिक्विड जो वेपर में चेंज हो गया तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हुआ, आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, वही हम फाइंड करते हैं स्टीम टेबल की मदद से, देखते हैं कितना चेंज हुआ। तो देखिए यहाँ पे, और हम स्पेसिफिक क्यों लेते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू क्यों लेते हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टीम टेबल पढ़ने सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा वैल्यू जो रहता है वो स्पेसिफिक वैल्यू क्यों रहता है, यानी पर यूनिट मास में हम क्यों लेते हैं। आखिर इंट्रोपी भी तो ले सकते थे। इंट्रोपी देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास है, इंटरनल एनर्जी kg पर जूल है, देख लीजिए किलो जूल पर जूल, तो यानी कि पर यूनिट मास में है। यहाँ पे हम इंट्रोपी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी तो निकाल सकते थे, यहाँ भी इंटरनल एनर्जी निकाल सकते थे, लेकिन स्पेसिफिक निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो इंथैल्पी यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे आप इंथैल्पी स्पेसिफिक इंथैल्पी का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए स्पेसिफिक इंथैल्पी का वैल्यू ये है HF जो है वो इसके लिए डिनोट कर रहा है, HG जो है इसके लिए डिनोट कर रहा है। और जो चेंज हुआ है आपका इंथैल्पी जब लिक्विड से वेपर में वाटर कन्वर्ट हुआ है, तो देखिए ये है ये इंथैल्पी। और ये स्टीम टेबल जो है ये वाटर के लिए और किसी के लिए और प्योर सब्सटेंसेस के लिए नहीं है, इसलिए ये बात याद रखिएगा, ये वाटर के लिए है। तो देखिए ये HFG हो गया। उसके बाद से देखिए इंट्रोपी SF किसको डिनोट कर रहा है, SF अगर TS प्लॉट में SF इस वाले पॉइंट को डिनोट कर रहा है, G इस वाले पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और इसका जो चेंज होगा यहाँ से यहाँ जो चेंज आया उसको हम डिनोट करेंगे SFG से। ठीक है ना, SFG से डिनोट करेंगे। तो देखिए हमने क्या सीखा। अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 ATM प्रेशर है, 1 ATM प्रेशर पे कोई भी सेचुरेटेड पॉइंट का बताइए सारा प्रॉपर्टी मतलब आप जो प्रेशर निकाल रहे हो, टेम्परेचर निकाल रहे हो, जो आप ये स्पेसिफिक इंथैल्पी, यहाँ पे स्पेसिफिक इंथैल्पी कितना होगा, स्पेसिफिक इंट्रोपी कितना होगा, इस सारे को प्रॉपर्टी कहते हैं सिस्टम का। जो भी सिस्टम को डिफाइन करे उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आखिर इंथैल्पी टेम्परेचर डिफाइन कर रहा है इसको, तो इसीलिए इसको प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ATM पे सेचुरेटेड वाटर पे, सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पे क्या होगा, तो आप बता सकते हैं देख के। तो देखिए स्टीम टेबल से कैसे देखते हो मैं सिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए 1 ATM का मैंने एग्जांपल लिया था, तो देखिए एक बात बता देता हूँ मैं, ऐसे मैं कन्वर्सन आपको लास्ट में दे दूंगा, मेरे पास है कुछ कन्वर्सन है जो मैं दे दे रहा हूँ, प्रेशर का डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर है मेरे पास, मैं बाद में वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। देखिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कि 1 ATM इज इक्वल टू 0.10135 मेगा पास्कल होता है, मैं बता दूंगा। तो देखिए 1 ATM पे टेम्परेचर क्या होता है, सेचुरेशन टेम्परेचर, इसको सेचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ पे लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो देखिए ये सेचुरेशन टेम्परेचर जो है ये 1 ATM के लिए कितना, 1 ATM के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो स्टीम टेबल का ये जो T दिखा रहा है ये सेचुरेशन टेम्परेचर है, यानी कब आपका ये सेचुरेशन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे जितना टेम्परेचर होगा वही इतना यहाँ पे भी होगा, क्योंकि फेज चेंज में टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। मान लीजिए 100 यहाँ था तो यहाँ भी 100 होगा। तो ये सेचुरेशन टेम्परेचर यहाँ वाले टेम्परेचर को दिखाता है कि कब वो लिक्विड, कब वो मतलब कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड जो है वेपर में कब कन्वर्ट हो रहा है। देखिए इस वाला टेम्परेचर से
ये जो है कांस्टेंट प्रेशर, किस प्रेशर पे आप हीट कर रहे हो, ये वाला प्रेशर जो आप प्रेशर लाइन जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये 1 atm 2 atm ये डिफाइन करता है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ये VF मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ VG। तो देखिए मान लीजिए हमको 1 atm के लिए निकालना है, आपको दे दिया गया डाटा कि 1 atm के लिए आप बताइए। 1 atm के लिए चलिए देखते, तो 1 atm इक्वल टू कितना होता है 0.103 मेगा पास्कल। और ये क्योंकि स्टीम टेबल मेगा पास्कल में दिया हुआ है इसलिए मैं मेगा पास्कल में 1 atm को कन्वर्ट कर लिया। देखिए तो 1 मेगा पास्कल 0.1035 मेगा पास्कल के सेचुरेशन टेम्परेचर 100 होता है, चूँकि हम बता चुके थे। यहाँ पे देखिए VF जो है, VF यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सेचुरेटेड वाटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सेचुरेटेड वाटर, यानी कि इस वाले पॉइंट को मान लीजिए PV प्लॉट मैंने लिया है तो यहाँ वाले पॉइंट को VF दिखा रहा है और VG दिखा रहा है इस वाले पॉइंट को। दोनों में जो चेंज आया है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम में वो VFG से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए VFG, सॉरी यहाँ पे VFG नहीं दिया हुआ है लेकिन हटाइए VFG से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए इंटरनल एनर्जी इस वाले पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी आपको फाइंड करना है, इस वाले पॉइंट का इंटरनल एनर्जी UF से, इस वाले पॉइंट का। तो देखिए 1 atm के लिए क्या है आपका इंटरनल एनर्जी UF इतना है, तो UFG यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतना चेंज हुआ आपका, और UG यानी इस पॉइंट का इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको इंथैल्पी बोल दिया, इंथैल्पी HF का मतलब क्या हुआ, यहाँ का इंथैल्पी आपको बताना अगर आप 1 atm पे लेते हो तो, ठीक है ना। यहाँ पर HG का मतलब यहाँ वाला इंथैल्पी आपको लेना है, तो ये ध्यान रखिएगा एंट्रोपी का मतलब। अब चलिए इससे रिलेटेड, तो देखिए स्टीम टेबल को और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द सैचुरेशन टेम्परेचर, द चेंजेज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड इंट्रोपी ड्यूरिंग द इवापोरेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम एट 1 MPa। देखिए 1 MPa पे आपको क्या क्या फाइंड करना है, तो उसका सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है। तो सेचुरेशन टेम्परेचर मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि सेचुरेशन टेम्परेचर यानी ये वाला टेम्परेचर जहाँ से लिक्विड जो है वो आपका कन्वर्ट होना शुरू होता है वेपर में, तो उसको सेचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। द चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी स्पेसिफिक, मान लीजिए ये प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम का एक ग्राफ था, तो चेंज निकालना आपको, ये चेंज निकालना है। तो चेंज कैसे निकालेंगे, तो VG माइनस VF, यहाँ वाले को यहाँ से यहाँ पॉइंट को निकालेंगे, तो VG कैसे निकालेंगे ये सारा चीज़ बताएंगे। तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, ठीक है। इंट्रोपी आपको फाइंड करना है कि 1 MPa पे इंट्रोपी कितना होगा, इंट्रोपी ड्यूरिंग द इवापोरेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं पहले सेचुरेशन टेम्परेचर, फिर बाकी धीरे धीरे एक एक करके फाइंड करेंगे। तो देखिए 1 MPa 1 मेगा पास्कल पे सेचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा स्टीम टेबल में कैसे देखते हैं। तो देखिए स्टीम टेबल में मान लीजिए हम यहाँ पे गए, देखिए मेरा प्रेशर है तो मेगा पास्कल में डिनोट कर रहे हैं, टेम्परेचर है, ये सेचुरेशन टेम्परेचर है, ये मेगा पास्कल है। तो देखिए ये गए यहाँ पे 1 मेगा पास्कल है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 मेगा पास्कल है, यहाँ पर सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है 179.91, यानी कि अगर आप, तो देखिए सेचुरेशन पहले लिख दीजिए उसके बाद मैं मतलब समझाता हूँ इसका। सेचुरेशन टेम्परेचर आपका आ गया कितना, सेचुरेशन टेम्परेचर आ गया आपका 179.91, ठीक है, 91 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं, याद रखिएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर 1 MPa दोगे तो जो वाटर है, ये स्टीम टेबल जो है वाटर के लिए, तो यानी वाटर जो है वो 179 पे बॉयल करना शुरू होगा, इवापोरेशन जो है 179 डिग्री सेल्सियस पे शुरू होगा, ठीक है ना। सेचुरेशन टेम्परेचर निकल गया। अब आपको क्या करना है, द चेंजेज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम आप निकालिए। देखिए ये VF आपका जो यह सेचुरेटेड VF और VG यहाँ है, तो मैंने क्या बताया था चेंज कैसे निकालेंगे, VG माइनस VF। तो देखिए VG यहाँ पे VG 1 के लिए कितना है, 1 के लिए देखिए यहाँ पे VG जो है, VG का वैल्यू कितना है, VG इज इक्वल टू 0.19444 है, और VF का वैल्यू कितना है, VF का वैल्यू आप स्टीम टेबल से देखिए, VF का वैल्यू कितना है 0.001127 है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का। तो चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज आप निकालेंगे VG माइनस VF निकालेंगे चेंज, ठीक है। VG माइनस VF आप इसको माइनस कर लीजिएगा, वही मेरा चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। अब देखिए इंट्रोपी ड्यूरिंग द इवापोरेशन, चेंज निकालना है, चेंजेज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड इंट्रोपी में चेंज कितना है आपका। तो इंट्रोपी में चेंज आप कैसे समझोगे, मान लीजिए ये मेरा TS प्लॉट था, जो ये TS प्लॉट था जो मेरा, यानी इंट्रोपी में यहाँ जब आप इवापोरेशन किए तो इंट्रोपी में कितना चेंज आया। तो यहाँ वाले को वैल्यू को हम क्या लिखे थे, SG लिखे थे, SG। यहाँ वाला वैल्यू क्या था, SF। तो यानी कि SG माइनस SF। तो ठीक है 1 ATM के लिए SG कितना है, 1 ATM के लिए आपका
चेंज, तो ऐसे आप एसएफजी डायरेक्ट देख सकते हो, लेकिन आप अगर माइनस भी करोगे तो हो जाएगा। वो एसएफजी जो है वो चेंज को ही दिखाता है कि चेंज कितना आया है। तो देखिए 1 ATM के लिए 1 मेगा पास्कल के लिए देखिए आपका चेंज कितना आया, 4 पॉइंट इतना आया। तो आप सॉरी यहाँ पे ना, हाँ ये वाला 4.4, तो यानी एसएफजी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एसएफजी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.4478, यहाँ पर है किलोजूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, एंट्रोपी हो गया ड्यूरिंग द इवेपोरेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, अगर मैं टीएस प्लॉट को देखूं तो यानी कि जो आप वेपर फेज चेंज करने में जितना मेरा हीट लगा, आप कुछ तो हीट दिए हो ना यहाँ पे, हीट वो फेज चेंज करने में, यहाँ से लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में जितना हीट लगा उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने एक इक्वेशन आपको बताया था जब मॉलियर डायग्राम समझाया था, तो डी एच यानी चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू टीडीएस बताया था। और एक और इक्वेशन होता है, देखिए हम सारा ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बोल रहे हैं, ई रिवर्सिबल का हम बात नहीं कर रहे, सारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं, डी एच इक्वल टू टी डी एस। मैंने मॉलियर डायग्राम में समझाया इक्वेशन कैसे आया। एक और इक्वेशन होता है कि क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, ये वाला इक्वेशन इंट्रोपी, जैसे ये इंट्रोपी का इक्वेशन क्या होता है, डी एस यानी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई टी। तो आप इसको क्या डी क्यू को नहीं लिख सकते हो टी डी एस, तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू टी डी एस होता है, सॉरी डी क्यू इक्वल टू टी डी एस हो गया। तो देखिए तो क्या इससे क्या है आपका कि डी एच इक्वल टू यानी कि आप चेंज इन इंथैल्पी निकाल लोगे तो आप ये डी क्यू निकाल सकते हो, कितना आप हीट दिए हो, तो चेंज इन इंथैल्पी निकालिए। तो आप 1 MPa पे निकालना है इसका। देखिए 1 MPa पे आप चेंज इन इंथैल्पी निकाल लीजिए। तो चेंज इन इंथैल्पी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है HFG का मतलब होता है चेंज इन इंथैल्पी। तो देखिए चेंज 1 MPa के लिए चेंज इन इंथैल्पी ऑफ HFG का वैल्यू इतना आएगा। तो आपका हो गया। इसी तरह से स्टीम टेबल देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सुपर हीटेड स्टीम पे, से पहले नहीं सॉरी सुपर हीटेड स्टीम पे चले जाते हैं। उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे जो स्टीम टेबल में ये जो वैल्यू रहता है, ये जो VF है VG है, सारा स्पेसिफिक वैल्यू क्यों है, UF इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं है, UF क्यों है, UG क्यों है, ये सारा इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं था, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्यों लेते हैं, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले सुपर हीटेड वाला का देख लेते हैं, सुपर हीटेड कैसे निकालते हैं। तो देखिए मेरा सुपर हीटेड होता है, ऐसा होता है सुपर हीटेड स्टीम को हम ऐसा, सुपर हीटेड स्टीम टेबल मेरा ऐसा रहता है, ठीक है ना। सुपर हीटेड स्टीम टेबल, सुपर हीटेड स्टीम टेबल का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको TS प्लॉट से दिखाऊंगा। देखिए ये मेरा TS प्लॉट में सुपर हीटेड रीजन कौन सा था, ये वाला सुपर हीटेड रीजन था, ये वाला सुपर हीटेड रीजन था। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसका इंथैल्पी सारा वैल्यू सारा वैल्यू मतलब कि वैल्यू चेंज करते जाएगा। तो देखिए मान लीजिए ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, अलग अलग कांस्टेंट प्रेशर लाइन के लिए होता है ये सुपर हीटेड वेपर। जैसे 10 kPa के लिए दिया हुआ है, 50 kPa के लिए, ये किलो पास्कल में दिया हुआ है 50 kPa के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए और भी दिया हुआ है, जैसे देखिए 1 MPa के लिए, 1 MPa के लिए हम लेते हैं, 1 MPa के लिए 1 मेगा पास्कल के लिए दिया हुआ है 2 मेगा पास्कल। जब ये 2 मेगा पास्कल कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे आप हीट देंगे तो क्या होगा, तो ये ऐसा दिया हुआ रहता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर लाइन रहता है, 600 700 800 900 ऐसे से बढ़ते जाता है टेम्परेचर, उस पर इंथैल्पी क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इंथैल्पी एक ही होगा, यहाँ पर इंथैल्पी ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंथैल्पी एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि सैचुरेटेड इंथैल्पी होगा, मतलब लिक्विड के लिए अलग होगा, वेपर के लिए अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर बन चुका है। तो यहाँ पे जो भी है सैचुरेटेड स्टीम, वो स्टीम के लिए निकलता है। यहाँ पे लिक्विड सैचुरेटेड का कोई बात नहीं आएगा, यानी सारा ये वेपर का है, सारा ये वेपर। जैसे जैसे आप देखिए यहाँ जो ये टेम्परेचर डिनोट कर रहा है, सैचुरेशन टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। सैचुरेशन टेम्परेचर 600 पे आप चले गए, 600 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट कर दिए 1 MPa पे, तब उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा उस स्टीम का, उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, उसका इंथैल्पी क्या होगा, उसका एंट्रोपी क्या होगा, ये सारा डिनोट करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लीजिए अच्छे से कि इसको कैसे देखा जाता है। ऐसे हम एक न्यूमेरिकल इस पे करवाएंगे सुपर हीटेड पे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये सारा जो है, ये जो हम वैल्यू लिखे हैं, हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, लेकिन होता है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंट्रोपी लिखते हैं, मतलब होता है ये। लेकिन बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, इंथैल्पी को स्पेसिफिक इंथैल्पी बोल देते हैं, लेकिन लिखते हैं, लेकिन होता है वो स्पेसिफिक। तो समझते हैं कि स्पेसिफिक क्यों होता है। तो देखिए हम स्पेसिफिक इसलिए लेते हैं कि मान लीजिए हम ये वाटर का एक छोटा सा जार लिए, ठीक है ना,
इसको हम हीट करना शुरू किए 1 atm प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर हीट किए, तो ये वाटर कब इवापोरेट होगा? 100 डिग्री पे। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका सब कुछ माप रहे हैं, इसका क्या नाप रहे हैं? इसका इंट्रॉपी नाप रहे हैं, इंट्रॉपी। अब देखिए स्पेसिफिक नहीं नाप रहे हैं, इंट्रॉपी नाप रहे हैं। इंट्रॉपी ले लिए इसका इंथैल्पी ले लिए, इसका ले लिया, वॉल्यूम ले लिए, ठीक है ना। वही ये इतना, ये इस टैंक में वाटर था, वही बड़ा टैंक अगर ले लिए और इसको 100 डिग्री तक हीट किए, 100 डिग्री, इसको 100 डिग्री तक हीट किए, 1 atm प्रेशर पे इसको भी हीट कर रहे हैं। यहाँ पे आप मेज़र किए इंट्रॉपी, इंथैल्पी और वॉल्यूम। तो देखिए अगर ये छोटा बार था तो क्या आपको हीट कम देना पड़ा इसको 100 डिग्री तक लाने के लिए, तो क्या आएगा? इसका मास भी कम है, तो आपका इंट्रॉपी जो यहाँ वाला इंट्रॉपी है, यहाँ पे जो इंट्रॉपी, इंथैल्पी और वॉल्यूम आया, इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ पर आपको हीट ज़्यादा देना पड़ा और ये इसका मास भी ज़्यादा है, तो क्या आपको मास ज़्यादा है तो जो चीज़ मास पे डिपेंड करता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे वॉल्यूम हो गया, इंट्रॉपी हो गया, इंथैल्पी हो गया, ये सारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये सारा चेंज करता है जैसे जैसे आप मास बढ़ाते जाओगे। तो यानी क्या आप देखें कि 1 atm प्रेशर पे 100 डिग्री पे सेम वाटर है, इसका एंट्रोपी कुछ ज़्यादा आ जाएगा। इसका एंट्रोपी मान लीजिए मैं मान रहा हूँ बस 10 आ गया, और इसका 1 atm पे ही 100 पे ही इस वाटर को हीट कर रहे हैं, बस अमाउंट कम है। तो क्या आएगा? इसका मान लीजिए आया, इसका 10 था तो इसका 5 के आसपास आया, मान लीजिए 5 आया इंट्रॉपी को अभी बस देख रहे हैं तो 5 आ गया इंट्रॉपी। तो क्या देख रहे हैं? सेम वाटर का। अभी मैंने स्टीम टेबल में क्या देखा था? स्टीम टेबल में हम लोगों ने क्या देखा था? स्टीम टेबल में देखा था कि स्टीम टेबल में क्या देखा था कि अगर मान लीजिए मेरा प्रेशर जो है, सारा वैल्यू फिक्स रहता है, सारा वैल्यू फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए 1 atm के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका यूएफ का वैल्यू ये होगा, वीएफ का वैल्यू ये होगा, वीजी का वैल्यू ये होगा, यूएफ का वैल्यू ये होगा, सारा वैल्यू फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ फिक्स नहीं रह रहा है। अगर हम इंट्रॉपी ले रहे हैं बस, तो यहाँ इंट्रॉपी ले रहे हैं, यहाँ इंट्रॉपी ले रहे हैं, तो फिक्स नहीं रह रहा है। इसीलिए हम लोग स्पेसिफिक इंट्रॉपी लेते हैं ताकि मास पे डिपेंड ही ना करे। आप एक ड्रॉप का भी वही इंट्रॉपी होगा और पूरे बकेट का भी वही इंट्रॉपी होगा, तो क्या होगा? आपका मास पे डिपेंड नहीं कर